वेलकम बैक व्यूअर्स वंस अगेन टू इशू टुनाइट एट 9। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा ब्रेक के बाद दोबारा से। एक चीज़ का मैं आपसे जवाब जरूर चाहूँगा कि जब आपकी पार्टी को पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की उसको कुर्सी नहीं मिल सकती किसी भी तौर से, तो क्या वजह है उसके बाद भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना? लोकसभा का आज का पहला सेशन जिस तरह आपने देखा टोटली अर्जन हो गया। क्या सर अच्छे पक्ष के लिए विपक्ष जरूरी नहीं है? किस तरह का पक्ष? आपके पास पक्ष है या विपक्ष है? आपके पास 44 सीटें हैं, जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया। मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है, जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया, फिर कमलनाथ किस हद से कह सकते हैं कि अगर सुमित्रा महाजन ने हमारे लिए हाँ नहीं करी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? सोनिया गांधी किस हद से कह सकती हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस है, हमारा हक है इस कुर्सी पर? सर संविधान में कोई प्रावधान होगा इसलिए उन्होंने बोला है। जिम्मेवार व्यक्ति है। नहीं है संविधान में ऐसा कोई प्रावधान। वो साथ में सचिन पायलट ये भी कहते हैं कि एनडीए एक अपना धर्म निभाए राजनीति का। कहीं ना कहीं उनके हाथ में इतना तगड़ा मैंडेट है, ऐसा कानून लेकर आए जिससे हमें लीडर ऑफ अपोजिशन की गद्दी बन जाए। भला क्यों? अच्छे काम किस लिए? कौन सा अच्छा काम? आप सुनिए जिस तरह के आपने काम आज पहले दिन राज्य और लोकसभा में किए, खासतौर पर वो अच्छे काम, यही अच्छे काम करने हैं कि आपने आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप सुनिए, सीधा रूल साफ है प्रदीप जी, रूल साफ है। वो कहता है कि आपको 10% आउट ऑफ द 543 सीट्स लेनी ही पड़ेंगी और आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, लेकिन आपके पास वो मैंडेट नहीं है। दूसरा, उसके बाद सुमित्रा महाजन यानी स्पीकर जो है लोकसभा की, वो अगर हाँ करती हैं तो भी इट इज पॉसिबल। लेकिन सीधे तौर पर सचिन पायलट कहते हैं, क्योंकि वो खुद भी भाजपा की अपॉइंटेड हैं, तो वो भला क्यों हाँ भरने वाली हैं? तो उसके लिए आप कैसे क्यों आपने पार्लियामेंट डिस्टर्ब किया? पवार जी, क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए? अगर मैंडेट नहीं मिला है, अगर एक स्पीकर के लिए प्रावधान छोड़ा है हमारे संविधान में, तो इसलिए छोड़ा है कि विपक्ष भी होना चाहिए। पर है नहीं ना, इतिहास गवाह। आप सुनिए मेरी बात, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, आप सुनिए 1952 इलेक्शंस में क्लियर कट मैंडेट मिला था, आप ही की सरकार थी, ठीक है, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं हुई। इसके बाद मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी इतना तगड़ा मैंडेट था कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था जो 10% 543 में से सीट्स ले पाया हो। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल राजीव गांधी 1984 404 सीटें ली थी 543 में से, और सीपीएम के बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सीपीएम की 22 सीटें थी। तब आपकी पार्टी ने क्यों नहीं शोर मचाया? तो वही एथिकल, वही अगर मैं कहूं प्रोपराइटी पॉलिटिकल जो आप इनसे कह रहे हैं, आपकी नहीं बनती, बात कर रहे हैं उस समय इनको आपकी नहीं बनती थी सर। उस टाइम पे कुछ और हालात रहे होंगे। किस तरह के क्या हालात रहे, आप मुझे बताइए ना। ओके, नाउ कम ऑन, लेट्स स्पेसिफाई दोस हालात, लेट्स स्पेसिफाई दोस सर्कमस्टेंसेस। एक क्षण के लिए, विपक्ष के नेता की कुर्सी न मिलने से विपक्ष समाप्त हो जाएगा, ये कौन सी परिभाषा है? देखिए, केवल एक विपक्ष के नेता के ठप्पे ऊपर होते हैं, सरकार चलती है। विपक्ष के नेता का ठप्पा लगने के बाद ही कांग्रेस परफॉर्म कर पाएगी विपक्ष का रोल। ये कहां लिखा हुआ है? पालीवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस चीज में भी मैं खास चीज देखता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो विपक्ष का नेता होता है, इज पार्ट ऑफ द कोलिजियम दैट इज मेड टू अपॉइंट नंबर 1 लोकपाल, नंबर 2 सीवीसी दैट इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर, एंड नंबर 3 सीआईसी दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कहीं ना कहीं ये पाई में अपनी फिंगर्स चाहते हैं, इसलिए वो इस गद्दी को पाना चाहते हैं और वो सारी सुविधाएं चाहते हैं। इसके अलावा भी जो सुविधा मिलती है, पर वो सुविधाएं ना भी हो, बट दीज आर वेरी क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं, क्योंकि अब आगे जो भी दे वांट दिस से इन दीज अपॉइंटमेंट्स, इसीलिए चाह रहे हैं। और इन्हें जो आज धर्म याद आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है कि ये सारी जो नियुक्तियां होनी है, इनमें इनका भी अपना दखल रहे, इनको ध्यान रहे, और क्या हो रहा है वो सारे में इनका अपना सिस्टम रहे। और परिवार जी, ये इसलिए भी चाहते हैं कि उसके बावजूद चाहते हैं पंकज जी, जबकि देश की जनता ने अपने मैंडेट में इनको साफ साफ कह दिया कि देखिए, आपका जो पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस ऐसा था, आप इस कुर्सी के हकदार नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था कि इनको, कांग्रेस को अच्छा विपक्ष अगर ये चाहते हैं ना कि आगे इनके लिए कुछ संभावनाएं बने, जनता के दिल में जगह बने, तो एक ये विपक्ष की भूमिका निभाए, सकारात्मक विपक्ष की, न कि नकारात्मक। आज परफॉर्मेंस दे दी सकारात्मक विपक्ष। जी, मैं 15वीं लोकसभा की अगर बात करूं, जिस तरह का टोटल हमारे ब्लॉट है इतिहास पर लोकसभा के, जिस तरह से टोटल वॉश आउट रहा, तो बहुत तांडव रचे थे भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और उनका एक सिंगुलरली मैं कहूं सबसे बड़ा योगदान था कि उस 15th सेशन को नलिफाई करने का। बिल्कुल चौहान साहब, आपका भी जो विपक्ष के रूप में आपकी जो भूमिका रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं रही है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सदन का समय खराब न हो, ये जरूरी है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विपक्ष का हल्ला करने का अधिकार, विपक्ष का मुद्दों पर बोलने का अधिकार समाप्त होता है। सुनिए
मैं कहीं ना कहीं पंकज जी थोड़ा सा इस चीज को समझने की आवश्यकता है। वीरेंद्र सुनिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी एक कहीं ना कहीं टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। उनको स्क्रीनिंग करने के बाद ही वोटिंग के लिए पब्लिक के बीच में उतारा जाए, उससे पहले नहीं। क्योंकि आप देखिएगा जिस तरह से तमाशे हुए, जैसे आपने कहा था अगर आप आज किसी को बंदूक से गोली मारते हैं तो कल आप तोप की गोला खा सकते हैं। यू गेट द सेम बिटर मेडिसिन दैट यू सर्व अदर्स। आज आपके साथ यही तो हो रहा है, दे आर गिविंग इट बैक टू यू। टिट फॉर टैट हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब अच्छे दिनों की बात कह रहे हैं, बेहतरीन भारत के निर्माण की बात कह रहे हैं पंकज जी, हम भी चाहते हैं संसदीय परंपराओं में भी बेहतरीन स्थितियां पैदा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आपका संकल्प ठीक है, लेकिन आप सुनिए, आपका कार्यकाल है, जनता ने बहुत अच्छा तगड़ा मैंडेट दिया है और आप भी चाहते हैं कि भी हम डिलीवर करें, जनता की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरें। लेकिन आपको वो कोई हक नहीं ना कि जब अगर कांग्रेस पार्टी के चाहे 10 साल या 5 साल चाहे 2 साल पावर में रही हो, कि उस टाइम के फ्लोर ऑफ द हाउस के बिजनेस को आप कहीं ना कहीं रोकें। हर दिन डिसरप्ट रहा है, हर दिन। यू हैव एन इंटेलिजेंट डिबेट। मेरी हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टी लाइंस यही शिकायत है, कंडक्ट एन इंपॉर्टेंट डिबेट, कंडक्ट एन इंपॉर्टेंट डेट, बीट द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज दैट माइट बी टू इन्वेस्टिगेट, बीट द 2G स्कैम, बीट द कोलगेट स्कैम। पंकज जी, एक क्षण के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं, आप जैसा कह रहे हैं कि हाउस को गलत तरीके से डिसरप्ट किया गया, एक क्षण के लिए मैं उसको मान भी लूं। पहली बात, उस समय की स्थितियों में सरकार को सुनिएगा, मुझे पूरा करना पड़ेगा। यही बात इन्होंने कही तो आपको पसंद नहीं आई। मुझे पूरा मैंने इसलिए पहले कहा जी कि मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि उस समय हाउस को पूरे देखिए, मुझे कहने दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अतीत में सदन की कार्रवाई में बाधा डलने की स्थितियां एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि वो गलत हुई थी, तो क्या कांग्रेस ने टिट फॉर टैट करके उन गलत परंपराओं को जारी करने का कोई शपथ ली है? क्या ये उन स्थितियों को बदलने देना नहीं चाहते या बदलना नहीं चाहते? महंगाई पे पहले कहा ओके, आई कमिटेड अ क्राइम, मैंने एक जुर्म किया तो इट इज फाइन, लेकिन वो दूसरा वही जुर्म करे तो उसको अपनी मॉरल वैल्यू देखनी चाहिए। नो नो नो, आप सुनिए, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू देयर जी। कांग्रेस हमारे लिए ऐसा छोड़ के गई। हाँ, ये गलत बात है। देखिए, मैं भी यही कह रहा हूं, मेरा पॉइंट यही है, मेरा पॉइंट पंकज जी यही है, they are giving the same bitter medicine back to you, the one you gave to them। पंकज जी, आप स्वागत करना चाहते हैं, मैं यही कह रहा हूं, Are you welcoming that bitter medicine? छोड़ के गई है। Are we welcoming that bitter medicine? Of course you won't like it. No, you won't like it. You won't like it. वीरेंद्र चौहान इस सब तमाशगिरी में, इस मच्छी बाजार में, इस फिश मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान देश का होता है, सबसे ज्यादा बुरा कहीं ना कहीं लोगों को लगता है। जो आज लोकसभा टेलीविजन और राज्यसभा टेलीविजन पर हम तमाशा देखते हैं, क्योंकि आंकड़े इतने खतरनाक है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। विंटर सेशन को उठा लेता हूं मैं, फोगाट साहब, 2010 का विंटर सेशन, एक सिंगल डे का भी बिजनेस कंडक्ट नहीं हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, विच इज वेरी शेमफुल। क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन होने के, कोल स्कैम को, 2G स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने की बात थी, उस चीज को लेकर नॉट अ सिंगल डे बिजनेस वाज कंडक्टेड। 80% ऑफ द लोकसभा टाइम वाज वेस्टेड एंड 72% दैट ऑफ द राज्यसभा ओनली ड्यू टू डिस्ट्रप्शंस एंड अडजर्नमेंट्स। सर, मुझे एक और बात इसमें नजर आती है। सेशन देखिए, हो क्या गया है कि जब से ये लोकसभा टीवी का लाइव प्रसारण, राज्यसभा टीवी का जो लाइव प्रसारण है, इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हर नेता अपने आप को जो है आम जनता का हितैषी दिखाने के चक्कर में ओवर रिएक्ट करता है। देश जाए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो परिपाटी कांग्रेस ने स्थापित की पिछले 60 साल में, यूं कह लीजिए 6 साल बीजेपी की सरकार भी रही, और अब हम इनसे एकदम उम्मीद नहीं कर सकते। लगभग नीतियों के मामले में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी बिजनेस होता था फ्लोर पे, एक जेंटलमैनली तरीके से इश्यूज को डिस्कस किया जाता था। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का लेवल हमारे यहाँ गिरा है, बिल्कुल गिरा है, हर हद तक गिरा है। में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन कर्नाटका वर फाउंड वाचिंग ब्लू फिल्म्स ऑन द मोबाइल्स। व्हाट कैन बी मोर। वाजपेयी वीरेंद्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तो ऐसे कई मौके आए हैं जब इंदिरा गांधी ने उन्हें भेजा अपनी तरफ से। आप ये देखिए, वो माहौल कहां गया? नहीं, मैं तो वो माहौल कहां गया? देखिए वीरेंद्र, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए
कि समाज के That हर those समाज के 5 हर years, वर्ग में those- समाज के हर वर्ग में पिछले 65-70 सालों में गिरावट आई है। सुनिए। संसद के भीतर का माहौल, बहुत ज्यादा नेताओं खराब का हो स्तर, और बिल्कुल। केवल भाजपा की बात मत करिए, सभी पार्टियों का गिरा है। क्रॉस पार्टी लाइन है, मैं मना नहीं करता, किसी एक को सिंगल आउट करना, मैं मना नहीं that is करता, bad. मैं That is bad. किसी एक पार्टी को आप सिंगल आउट सुनिए, करना, मैं that कहां is कह bad. रहा हूं, लीजिए आप, मैं Not कह रहा at all. हूं, मैं कह रहा हूं, मैं मैंने कह रहा हमेशा कहा हूं, चाहे कि वो अगर स्टेट हम लेवल लेजिस्लेटिव पर असेंबली हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हर जगह स्तर गिरा है। मेनी ऑफ दोस पीपल डोंट डिजर्व टू बी सिटिंग वेयर दे आर। आप सुनिए, अब विंटर सेशन में एक और बहुत बड़ा उदाहरण डाल लेता हूं, अभी हाल ही की बात है, सर्दियां 2013 की अभी गई नहीं है, जब तेलंगाना के बिल की बात आई थी, तो आपको याद होगा पार्लियामेंट में किस तरह माइक तोड़े गए थे, शीशे का टॉप स्पीकर की टेबल का तोड़ा गया था, पेपर को छीना गया एक दूसरे से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पेपर स्प्रे भी यूज किया था पार्लियामेंट में, और 117वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब बात आई थी तो किस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स की बात थी, यहां पर प्रमोशन की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के किस तरह से घुसम घुसा और मुक्केबाजी हुई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में आपस में। और इसके अलावा विंटर सेशन 2012 की आरजेडी के एमपी थे, साहब ने क्या किया था, लीडर ऑफ द हाउस से किस तरह से पेपर छीन के बिल के फाड़े थे। तो ये तमाशा ऐसा नहीं है चौहान की आप ही की पार्टी की बीमारी है या कांग्रेस की है, ये हर पार्टी में है, ये मैंने आज की तारीख में। लेकिन दुख तब होता है 2011 मॉनसून सेशन की बात करूं तो वहां भी कहीं ना कहीं पालीवाल साहब एक दिन का सेशन कंडक्ट नहीं हुआ था, ना विंटर सेशन में ना मॉनसून सेशन में। 2011 में कोल स्कैम का आपको याद होगा, उस टाइम मामला सामने आया था। और 2013 के विंटर सेशन पे आप आ जाओ, 31 बिल इंटीमेट हुए थे पास होने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उनमें से सिर्फ एक बिल पास हो पाया था। 63% टाइम हुआ था पार्लियामेंट का, और उस 63% टाइम में भी सिर्फ जो 20% टाइम ऐसा था जो एक्चुअली कन्वीन हुआ था पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए। इससे शर्मनाक बात आपकी पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती। 5 साल हमारे देश के इतिहास के, माफ कीजिएगा, 15वीं लोकसभा के कर्टसी बीजेपी व वाइट आउट। पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अतीत, आप अतीत के पन्नों को पलट कर कितनी देर तक इस बात पर चर्चा करना चाहते? मैं ये कह रहा हूं कि नई परंपराएं शुरू करने का समय है, नई रीत डालने का समय है। अगर देश का मन मूड इस बात के लिए तैयार है, इस देश की संसद में इस समय जो भी लोग बैठे, हमारे लोग भी, अभी देखिए, अभी हमारे सांसदों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी बहुत सारी जो बातें कही गई, उसमें एक पक्ष यह भी है कि संसद की कार्रवाई किस तरह से व्यवस्थित ढंग से चले और पार्लियामेंटेरियन अधिक जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें, इस पर चर्चा हुई। तो वी आर ट्राइंग टू चेंज। सुनिए ना, आप कोशिश करेंगे, आज आप कोशिश करेंगे, आज आप स्वागत करना चाहिए। वीरेंद्र, मैं कह रहा हूं, वीरेंद्र अलाउ मी, प्रदीप जी अलाउ मी, मैं तो कह रहा हूं आप ऐसा करेंगे और ऐसा सच में हो जाए तो इस देश का सौभाग्य होगा। लेकिन आज आप किस तरह से वही मॉरल ग्राउंड ले सकते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड, जो आपने उस टाइम इनको नहीं लेने दिया। क्योंकि अगर मैं नांदल जी एक दिन की भी बात करूं, चलो 1 मिनट की बात करता हूं, 2.5 लाख रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का। एक दिन की बात करूं तो 9 करोड़ रुपया। और मैं अगर 14वें सेशन की बात करूं, 14वें सेशन तक रादर 15वीं लोकसभा के 15 सेशंस थे, और 14वां सेक्शन हमारा लास्ट चला था 15 अगस्त से लेके 6 सितंबर 2013 तक। 200 करोड़ रुपया तबाह हो चुका था तब तक, बर्बाद। और ये वो रुपया है जो एक्चुअल ऑपरेशंस में पार्लियामेंट की कंडक्ट होता है। और जितने ये I've got a huge big list of pending bills. They could have easily been passed. This is how the nation suffers. यदि ये बिल पास होते और उसमें जिस भी सेक्टर से रिलेटेड थे, उस सेक्टर की कितनी ग्रोथ हो सकती जी, तो वो सारी चीजें, पैसा वो खराब गया। अभी मैंने 1 मिनट पहले यही कहा था कि यदि कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक करता है तो नो वर्क नो पे के उसके लात मारो, उसको बाहर निकालो, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम्हें। और ये नंगा नाच वहां पर दिखाते हैं, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लाइव है, तो अदर कंट्री के, डुअल कंट्री के लोग कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए? आपने बड़ा एक तगड़ा इकोनॉमिकल सवाल उठाया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, अंग्रेजों के जमाने के उन लेबर रिफॉर्म्स को असल में करना, लागू करना ना कांग्रेस में हिम्मत रही। एंड आई वुड बी अ फैन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इफ इट डज। ये एक इतनी बड़ी चीज है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को रोक रही है, एम्प्लॉयमेंट को रोक रही है। आने वाले 5 साल में क्या कर पाएंगे अभी कहना कठिन है, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा फीलर आज दिया। मैं एक बार डेटा देना चाहूंगी, मोर देन 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी लेबर लॉस नहीं है। यदि उस आदमी ने छुट्टी कर ली है,
तो उसकी मजदूरी कटेगी, ना उसको कोई लीव बेनिफिट है, ना उसको कोई पेंशन है, ना मेडिकल। They are hardly aware of their rights ना, उनको मालूम ही नहीं कि लेबर लॉज क्या हैं। भाग्य है और जो लेबर लॉज हैं वो इतने आर्काइक हैं कि वो कहीं ना कहीं लेबर की हायरिंग को डिस्करेज करते हैं और उसकी वजह से इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं आती। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, जब तक ह्यूमन कैपिटल को आप नहीं बढ़ाएंगे, हाउ कैन यू बिलीव कि प्रोडक्टिविटी? ऑफ कोर्स, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। I'll give you just 10 seconds. मैं 1 मिनट में उस बात को खत्म करूंगा। आज नई संसद का पहला दिन था और जो ये संसद में जो स्थगन होता है, हल्ला होता है, उसका कारण ये होता है कि विपक्ष कोई बात कहता है, सत्ता पक्ष उसकी सुनता नहीं। पीछे भी यही हुआ, अब भी इस बात की संभावना रहेगी। परंतु आज हमारे जेटली जी ने, आपने स्वयं कहा ये कि कांग्रेस जो मांग रही थी, जेटली जी ने कहा कि अगर आप सीधे सीधे महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। सत्ता पक्ष ने बड़ा हृदय दिखाया, नहीं दिखाया, लेकिन माना कांग्रेस का response क्या था? माना मैंने कांग्रेस बात, का response क्या था? मैं मानता हूं उस बात को। और क्योंकि जेटली वाज एट अ वेरी स्ट्रांग ग्राउंड हियर। ही वाज, वेंकैया नायडू ने भी एक इंटरव्यू में एनडीटीवी को साफ तौर से यह कहा है कि भाई दिस इज समथिंग दैट हैज बीन सर्व्ड टू अस ऑन अ प्लेटर बाय द कांग्रेस पार्टी। बजाय बहस करने के आप सदन को कार्रवाई भंग करें, ये कैसे काम चलेगा? दोनों पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और जहां भी मतलब टीवी का प्रसारण पहुंच रहा है वो लोग वहां पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी देख रहे होंगे। तो मुझे तो देखिए सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है, ये नूरा कुश्ती तो चलती रहेगी। पिछले 70 साल से हम देख ररहे हैं, भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो जाता है हर जगह, बट इट इज बिकम सो वर्स नाउ, और वर्स हो गया। इसलिए मैं कहता हूं देखिए 70-80 करोड़ लोग इस देश में भुखमरी की हालत में, लगभग ऐसी स्थिति है कि हम उनको फूड सिक्योरिटी बिल देना पड़ रहा है कि 2 रुपए किलो चावल लो भी खाओ और अपना पड़े रहो, फॉर व्हिच यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द मनी। ये जो है ना, इस तरह की नूरा कुश्ती बंद होनी चाहिए और देश के आम आदमी के बारे में सोचा जाना चाहिए, न कि जो है बार्गेन गेम या नंबर गेम। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जिस तरह जब इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हित में कोई बात होती है तो वॉलंटियर्स हो जाते हैं, सबके इकट्ठे एकदम हाथ, कोई बेल ऑफ द हाउस को रश नहीं करता, पार्लियामेंट एडजर्न नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2010 में 16,000 से इनकी सैलरी रिवाइज हुई थी सीधा 50,000 रुपए पे, और इनकी डिमांड थी 80,000 रुपए की, जो वो उस टाइम जो स्केल था 80,000 रुपए प्रिंसिपल सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्केल था। इनको पार्लियामेंट्स को मेंबर्स को वो स्केल चाहिए था 50,000 पर, वो आखिर मंजूर हुआ। और जो इनको एक भत्ता मिलता है महीने का फॉर अदर एक्सपेंसेस, वो 20,000 किया गया, वो सीधा 300% का इजाफा था, उसमें भी जो अदर एक्सपेंसेस कवर करते हैं इनके। तो जहां इनके भले की कोई बात हो, जहां इनको कुछ लगता हो, द कंट्री बी डैम्ड, दे आर ऑल इन यूनिसन, दे रेज देयर हैंड्स टुगेदर एंड दे आर वन। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जहां पर इनका अपना भला हो और जहां वोट बैंक सिक्योर होता हो, दो चीजें हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी बिल पे बीजेपी पहले नहीं बोली और अब कह रहे हैं हम इसको रिवाइज करेंगे, मतलब इसमें अब अमेंडमेंट करेंगे। तब आप कहां थे चौहान साहब जब आपके सामने वो पारित हो रहा था बिल? It was a popular bill. बिल्कुल, this bill was going to get you votes. Elections were round the corner. Elections आने वाले थे। चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे मनरेगा हो, उसकी खामियों को हमने हर कदम पर उजागर किया है। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, अगर आप पारित करने की अगर आप चाहते कांग्रेस को मजबूर कर देते कि ऑर्डिनेंस के द्वारा लेकर आए और कोई रास्ता ना बचे, आप चाहते आप कर सकते थे। यू हैड द रेलेवेंट स्ट्रेंथ, यू हैड द रेलेवेंट स्ट्रेंथ। आप सुनिए, यूं तो इनके अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर अगेंस्ट थे एफएसबी के। खैर फिलहाल देखिएगा, आई हैव टू क्लोज द डिबेट हियर। आई थैंक ऑल माय पैनलिस्ट फॉर दिस वंडरफुल डिबेट। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इस देश का नागरिक नहीं चाहेगा कि 16वीं लोकसभा में वही सब घटित हो जो 15वीं में हुआ। आई होप our political parties and our member of parliaments, it's high time for them to pull up their socks now and deliver this country for what they have sent them to the floor of the house. Good night and bye-bye. Tomorrow again we'll be seeing you at 9. Good night.